वेणु को सुन के मनमुग्ध हो रहे हैं। सब में प्रीत बढ़ गई है, सब कुछ भूल गए हैं, केवल प्रभु की बंसी कानों में सुनाई दे रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की इतनी प्यारी मीठी बंसी बज रही है कि सब राग द्वेष चले गए। केवल बंसी की मीठी 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 तानों में केवल हर एक व्यक्ति के भीतर मिठास आ रही है। सूत जी कहते, ऋषियों सुनो इस बंसी को। हजारों गोपी यमुना के तट पर भगवान की ओर देख रहे हैं और केवल यही देखती हैं कि मेरा नाम ये बंसी पुकार रही है, मुझे बुला रही है बंसी। छोटे छोटे पुष्प लगे हैं, पुष्पों के मन में अभिलाषा है, मैं भी इस बंसी के पास पहुंच जाऊं। मैं कैसे जाऊं, मेरे पैर नहीं है। डालियों ने फूल छोड़ दिए, फूल भूमि पर गिर गए और भूमि पर गिरते ही पवन का एक झोंका आया, हजारों पुष्पों को उड़ाता हुआ भगवान के श्री चरणों में ले गया। भगवान अपनी बंसी बजा रहे हैं। भगवान ने गोपियों को देखा, आहा। सुखदेव जी कह रहे हैं, देखो ना राजन, गोपियों को भगवान जैसे ही देखते हैं तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा अश्वतम करबामुकिम इन्यो दीक्षया प्राप्ता उपमन्मिदं महीयवा। बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, भगवान श्री स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा, आओ गोपियों, आओ तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम्हारा स्वागत है। एक बात कहूं, गोपी बड़ी प्रसन्न हो गई। मैं आई हूं और आगे मेरा नाम भगवान ने लिया और देखो ना मेरा स्वागत भी किया। हाँ, एक क्षण भगवान स्वागत कर लेते हैं और दूसरी क्षण श्री भगवान कहते हैं, तुम क्यों आई हो? बड़े ध्यान से सुनना, भागवत का यही प्राण है। श्रीमद् भागवत का ये प्राण है। ये माई कहां धर दो निकाल के या सही बजाओ। ए बालक, कहां है वो लड़का? शिवा के बिहारी लाल की जय। इसको सही बनाओ, यहां बैठो, तुम्हारी ड्यूटी है यहां बैठना। श्री सीताराम भगवान की। जोर से बोलो भैया, और जोर से बोलो, और जोर से। सज्जनों, स्वागतम वो महाभागम। भगवान गोपियों को कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है। और एक क्षण में भगवान पलट जाते हैं और गोपियों से कहते हैं, गोपियों देखो, तुम यहां क्यों आई हो? तुम क्यों आई हो? गोपी कहती, प्रभु आपने ही बुलाया है, आप ही तो बंसी में मेरा नाम ले रहे थे। श्री भगवान कहते, मैंने कब बुलाया? मैंने तुम्हारा नाम कब लिया? गोपी कहती, प्रभु पहले बुलाते हो और फिर रुलाते हो। गोविंद आप ही तो मेरा नाम ले रहे थे। भगवान कहते, गोपी तुमको यहां नहीं आना चाहिए, लौट जाओ, लौट जाओ गोपियों। रात को 12 बजे
पतिव्रता नारी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ध्यान से सुनना, श्री भगवान कहते हैं गोपियों तुम पतिव्रता नारी हो, रात को 12 बजे तुम्हें नहीं आना चाहिए, तुम घर लौट जाओ। गोपियों की आंखों से आंसू झर पड़े। गोविंद पहले बुलाया फिर कहते हो लौट जाओ। श्री भगवान गोपियों से कहते गोपियों एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी, एक दिन उस पतिव्रता नारी का पति उसकी जंघा पर सिर रख के सो गया। बड़े ध्यान से सुनना, श्री भगवान ने कहा है उस पतिव्रता नारी के सिर पर उसका पति जंघा पर सिर रख के सो रहा था। उस पतिव्रता नारी का एक ही बेटा था, बहुत छोटा, 1.5-2 वर्ष का ही होगा, गुटमुन चलता था। पति जंघा पर सिर रख के गोपियों सोया था। उसका बेटा घुटमुन सो के जगा और चलना चालू किया। उसके घर के आंगन में गोपी एक बहुत गहरा कुंड बना था जिसमें अग्नि जलती थी, हवन कुंड था, अग्नि जलती थी और वो घुटमुन छोटा सा उसका बेटा उस अग्नि कुंड की ओर चला गया। गोपियों उसके पतिव्रता नारी का एक ही बेटा था, पति जंघा पर सिर रख के सोया था। गोपियों अगर वो अपने पति को जगाती है तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो धर्म संकट में पड़ गई। उसी की आंखों के सामने उसका बेटा अग्नि कुंड के लिए चला जा रहा है, इधर पति जंघा पर सिर रख के सोया है। गोपियों वो पतिव्रता नारी ने विचार किया मैं क्या करूं। गोपियों वो उसका बेटा धीरे धीरे उस अग्नि कुंड की ओर जाके उसी की आंखों के सामने उस अग्नि में गिर गया। तब भी उस गोपी ने अपने पति को नहीं जगाया। गोपी पति को नहीं जगाया। कुछ क्षण बाद पति जैसे ही जागा और जागते ही वो गोपी चिल्लाई, हे गोविंद मेरे बेटे की रक्षा कर लेना, मेरे बेटे को बचा लेना, मेरा पतिव्रता धर्म पक्का हो गोविंद तो मेरे बेटे की रक्षा कर देना। पति जागा, क्या हुआ देखो ना मेरा बेटा अग्नि में गिर गया। दौड़ के गई मेरे बेटे वो अग्नि पुष्प बन गई और पुष्पों में वो बेटा खेल रहा था। अग्नि पुष्प बन गई। भगवान कहते गोपी देखो ना ये पतिव्रता नारी है, ये पतिव्रता। परम पूज्य श्री पिताजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मैं चाहूँगा 2 शब्द हम सब के लिए पूज्य पिताजी कहें, तत्पश्चात हम पुनः कथा प्रारंभ करेंगे। पूज्य पिताजी के श्री चरणों में एक बार जोर से बोलो राधे राधे।